यहाँ पे हमारा 31 वोल्टेज हमने रखा है। चाहे 31 करें, चाहे 1 करें, चाहे 4 करें, चाहे 7 करें, जो सभी हम 31 पे यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। ठीक है, और हम इसका जो एम्पेयर है वो बढ़ा देते हैं, कम से कम इतना चलेगा, बहुत है ना, लेकिन इतने में क्योंकि तार कहीं टच ना हो जाए, 2 रखते हैं, इससे आगे नहीं रखेंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे हमारे पास ये जो 0 वाट का बल्ब है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा करीब करके दिखा देना, ये फुल ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है, जो डायरेक्ट एसी से एसी वोल्टेज को यहाँ पे लेता है, और लेने के बाद उसको डायरेक्ट डीसी करता है। फिर यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा के और इस एलईडी की रिक्वायरमेंट के लिए हिसाब से वो वोल्टेज को हमारे डिवाइडर सर्किट बन जाता है, और ये ड्रॉप कर देता है। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो हमारे पास ये तार है डीसी मशीन का। ठीक है, और जब ये तार में हम करना ये है कि अगर हम यहाँ से अपने बॉडी से इसको चाहे दोनों पे हमने रख लिया, चाहे किसी पे भी रख दें, एक सिंगल तार है और यहाँ पे हमने इसको टच किया। देखिए, चाहे इस साइड करें, ठीक है, और चाहे पॉजिटिव साइड करें, चाहे नेगेटिव साइड करें, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से किसी भी साइड करें। ठीक है, जूम कर लो, प्रॉपर देख लो ताकि लोगों को दिखाई दे जाए। ठीक है, चाहे पॉजिटिव साइड रखें, चाहे नेगेटिव, एक ही वायर है, जबकि हमें पता है डायरेक्ट वोल्टेज कभी भी एक वायर पे काम नहीं करता, पॉजिटिव भी लगेगा प्लस नेगेटिव भी लगेगा। ठीक है, तो अगर हम इसे यहाँ पे सेट कर दें इसको 12 वोल्ट पे, जैसे कि हमारी ये, ठीक है, 12 वोल्ट, और इधर हम इसको ड्रॉप डाउन करके, ठीक है, इतना बहुत है, और ये हम बढ़ा देते हैं एम्पेयर, हम 2 एम्पेयर के आसपास। ठीक है, ओके कर देते हैं। अब ये 12 वोल्ट यहाँ पे दिखा दीजिए। ये हमारे पास एक स्ट्रिप है जो हमने नीचे लगा के भी रखी है लाइटिंग के लिए, यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया। ठीक है, ये हमारी लाइट जल गई, यानी ये 12 वोल्ट पे काम कर रहे हैं। फिर वापस हम 31 वोल्टेज पे या 4 वोल्टेज पे कर देते हैं। ठीक है, अब 4 वोल्टेज पे करने के बाद फिर यहाँ पे चेक करिए, जूम कर लीजिए वरना दिखाई दे रहा हो तो। फिर हम यहाँ पे टच करते हैं। ठीक है, और हमें क्या देखने को, यहाँ पे अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद चाहे ये छुएँ, चाहे ये छुएँ, चाहे पॉजिटिव से और चाहे नेगेटिव से, अब दोनों तरफ से हम नहीं टच करेंगे यहाँ से। ठीक है, चाहे ये हम छू लें। अब ये एक्चुअली में है क्या, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमें इन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी है, यहाँ पे हमें खुला एरिया मिल रहा है, तो हम यहाँ पे देखिए टच कराते हैं, हल्की हल्की देखिए एलईडी जूम करके दिखा दी, जल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, यानी इससे मतलब नहीं है कि हमने 12 वोल्ट पे सेट कर दिया, 12 वोल्ट पे सेट कर देते हैं शायद ग्लो ज़्यादा हो जाए, यानी डीसी से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। कोई ऐसी चीज़ है जो कुछ एसी जैसा मामला है कि सिंगल वायर पे काम कर रहा है। देखिए, यहाँ पे हम टच भी ना करें, ठीक है, अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ दें और टच भी ना करें तो क्या हमें देखने को मिलता है ऐसा कुछ? ठीक है, अगर फिजिकल बॉडी में कहीं कुछ टचिंग हो रही है, देखिए अभी टच ना होने के बावजूद भी हल्का सा ग्लो आ जाता है, यानी इतनी अर्थिंग बन रही है। और अगर हम यहाँ पे प्रॉपर टच कर लें तो हमें थोड़ा सा और देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, लाइट थोड़ी सी छोड़ दिया, कम हो गई, देखिए हल्की सी है, बहुत ज़रा सी है, टच कर लेंगे बढ़ जाएगी। यानी ऐसा रूल बन रहा है जैसे कहीं से कुछ एसी या हमारा अल्टरनेट वोल्टेज आ रहा है। तो हम डीसी मशीन पे अपने यहाँ पे मल्टीमीटर को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर पे हमने इसको लाइट जला लिया ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ पे दिखा दो, एक वायर हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, एक वायर हमने टच कर लिया। डीसी में देखिए हमें पीक वोल्टेज मैक्स टू मैक्स हमारा थोड़ा सा जाके रुक गया। ठीक है, यहाँ पे हम इतना जा रहा है, इससे आगे नहीं, क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम एसी पे सेट करेंगे, अब देखिए हमें क्या देखने को मिलेगा, 79 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी इस तार में 79 वोल्टेज का मामला है। छोड़ दिया, देखिए हमने यहाँ पे हमने छोड़ दिया, लाइट फिर से जला देते हैं। ठीक है, अभी हमने छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमने टच कर लिया प्रॉपर, देखिए 77 वोल्टेज मेंटेन है, चाहे 12 वोल्ट पे सेट हो। अब हम इसको कर देते हैं 7 वोल्टेज पे सेट। ठीक है, फिर हम छूते हैं, 77 78 के आसपास का वोल्टेज आ रहा है।
हल्का हल्का सा कभी कभी पता भी चल सकता है, कभी कभी नहीं। इतना ये लो वोल्टेज है कि, और इतना कम एम्पेयर है इसके अंदर एसी होने के बावजूद, कि ये हमें ज़्यादा झटका नहीं कर रहा। लेकिन इतना वोल्टेज काफ़ी है किसी भी छोटी एलईडी को जलाने के लिए। तो क्योंकि एम्पेयर ना भी है तब भी छोटी एलईडी को जलाने के लिए इतना वोल्टेज प्रॉपर है। अब अगर यही वोल्टेज गलती से आपके फ़ोन में लीक कर गया, ये वोल्टेज चला गया 77 के आसपास वोल्टेज अगर चला गया, अगर कोई प्रोटेक्शन सर्किट नहीं अवेलेबल है, तो सीपीयू का क्या होगा, क्योंकि एसी लीक कर रहा है। ठीक है, यहीं पे तो करा दी। यहाँ पे हमने यहाँ पे इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया कि यहाँ पे हमारा एसी वोल्टेज लीक कर रहा है। अब ये क्यों लीक कर रहा है, जबकि ये कोराड की बनी हुई है। ठीक है, हम यहाँ पे सनशाइन का है, हम अदर 10 ब्रांड किसी को भी उठा लेंगे, इतना परफेक्ट सर्किट बनाया नहीं जा सकता है कि बिल्कुल सा भी लीक ना करे। इसीलिए फ़ोन में ESD डायोड या TVS डायोड लगाए जाते हैं, ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेसर, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ताकि जो AC की पल्सेस लीक कर गई हों उसको वो ग्राउंड कर दे। और जिस दिन ऐसा नहीं होता है उस दिन यहाँ पे हमारा USB PMU या अदर सेक्शन हमारा काम करना बंद कर देता है, हमारा मीडियाटेक का CPU उड़ जाता है। जो भी सीधे हैंडलिंग कर रहा है 5 वोल्टेज से या बड़े वोल्टेज के साथ, उस पर इफेक्ट सबसे पहले पड़ जाता है, क्योंकि AC वोल्टेज इसके अंदर रिलीज़ हो जाता है। तो आपको समझ में आया हो, तो जितनी भी चीज़ें हैं इसमें हल्का हल्का सब जगह से AC लीक करता है, क्योंकि या तो प्योर DC हमारे पास हो, DC से DC वोल्टेज बन रहा हो, लेकिन क्योंकि हम AC टू DC बना रहे हैं, तो जितना भी फुल भी रेक्टिफायर लगाएं या कुछ भी करें, जितना भी फिल्ट्रेशन सर्किट पैदा करें, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए इतने सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं, जिनमें से कोई भी एक फ्राई हो जाता है, लेकिन आपके सर्किट को बचा लेता है। ठीक है, काट दीजिए।